क्लासेस में आज हम आपको बताएंगे रिमूव टू का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिमूव टू एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर हम एक पार्ट में अपलोड कर देते हैं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो रिमूव टू का सेकंड पार्ट हम आपको बताएंगे। आपको हम बोर्ड पर लेकर आते हैं। रिमूव टू का सेकंड पार्ट एजाज कोचिंग क्लासेस। रिमूव टू को हटाना है तो उसका नियम होता है, यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस और फॉर देम, फॉर हिम या फॉर हर हो तो फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में, फॉर हिम को ही में बदल देते हैं। मतलब डिट्टो वही नियम है। टू को हटाकर सो लिखेंगे और दिए गए एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो टू को हटाकर कैन नॉट का प्रयोग, अगर वो पास्ट टेंस में होगा तो टू को हटाकर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा नियम बताया गया है कि पहले जिस सेंटेंस से हम सब्जेक्ट का शुरुआत करते थे उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हम बनाते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर उस वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद ये वर्ड्स आते हैं, यानी उस वाक्य में फॉर मी आता है, फॉर अस आता है, फॉर देम आता है, फॉर हिम आता है या फॉर हर आता है, तो फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में बदल देंगे, फॉर देम को दे में और फॉर हिम को ही में बदल देते हैं। ये दूसरा नियम है। और इसका जो पहला नियम और इसका जो दूसरा नियम होता है, यदि वाक्य में केवल टू हो, टू के बाद कुछ न हो, और टू के बाद एडजेक्टिव हो और उसके बाद कुछ न हो, तो उसका नियम क्या है। तो इन्होंने लिखा यदि वाक्य में टू हो और उसके पश्चात एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पश्चात टू प्लस वर्ब ना हो तो टू को एक्सट्रीमली में बदल देते हैं। यानी नियम नंबर 2, यानी क्या नाम रिमूव टू का सेकंड पार्ट का पहला नियम यहाँ पे देखा। दूसरा नियम है, अभी हम आपको प्रैक्टिकल में समझाएंगे, एक एक वर्ड पे डिस्कस करेंगे, एक एक सेंटेंस पे डिस्कस करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि ये आपका रिमूव टू है, ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर आपका सेकंड है और ये पार्ट नंबर सेकंड का ये पहला रोल है और उसके बाद दूसरा रोल है। यानी कि एक रिमूव टू में 3 नियम है। पहला नियम, पहला पार्ट हमने आपको बता दिया। आज आपको दूसरा पार्ट बता रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि यदि एडजेक्टिव के बाद कुछ ना हो तो फिर एडवर्ब टू को कैसे बदलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप टू को हटाकर एक्सट्रीमली लिख देना है। बियॉन्ड का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक प्रयोग काफ़ी है आपके लिए, बहुत इजी, बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान वर्डों में हम आपको ग्रामर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको गौर से देखो। अब हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देंगे और इसका भी आपको एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम आपको बताएंगे द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। एग्जाम्पल नंबर 2 है सी इज टू ब्यूटीफुल। एग्जाम्पल नंबर 3 है द वाटर ऑफ द गंगा टू प्योर। ये एग्जाम्पल हम आपको बताएं पार्ट सेकंड का, जो मैंने अभी आपको दिया था, आपको रोल्स बताए थे। रोल्स का प्रैक्टिकल क्या होगा, हमने आपको बताया था कि इस टू को हटाकर सो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे होगा द टी इज सो हॉट, द टी इज सो हॉट, ये लिखा जाएगा द टी इज सो हॉट। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि दैट का प्रयोग करेंगे, फिर हमने दैट का प्रयोग किया यहाँ पे, सो हॉट, फिर लिखा दैट। उसके बाद फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में, फॉर देम को दे में। अगर ये आपको मिलता है, यहाँ फॉर मी है तो यहाँ पे लिखेंगे आई। और हमने आपको बताया था इस टू को हटाकर कैन नॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, I cannot drink it। एक बार फिर आप देख लीजिए, the tea is too hot for me to drink। इसका होगा the tea is so hot that I cannot drink it। अगर ये for me है तो यहाँ I हुआ, अगर यहाँ for him होता तो he होता, अगर यहाँ for she होता तो her होता, for them होता तो they होता। रोल सब वही है जो हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए। यानी टू को हटाकर सो लिखेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये जो नियम है आपका कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम, तो उसका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ये पहला सेंटेंस, पहली एक्टिविटीज हमने आपको दी है। और दूसरी एक्टिविटीज हमने आपको बताया है कि टू को हटाकर, यानी ब्यूटीफुल के बाद कोई सेंटेंस नहीं है तो टू को हटाकर एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे।
सो का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ टू को हटाएंगे। यानी अगर इस वाक्य में आपको मिलता है शी इज टू ब्यूटीफुल, तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए बदलने के लिए आता है, कोर्स में आता है, जनरल इंग्लिश में आता है, किसी भी पैटर्न में आता है, तो उसको बदलने के लिए हम आपको टू को हटाएंगे और उसका प्रयोग करेंगे, एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। उसके बाद जस्ट इसका तीसरा नियम है द वाटर ऑफ गंगा टू प्योर। सेम वही नियम है, कोई ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं दिखाई दे रहा है, सेंटेंस प्योर पर एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस की समाप्ति कर दी जा रही है। तो अगर इस वाक्य में ऐसा आता है तो टू को आप एक्सट्रीमली में प्रयोग कर दोगे, एक्सट्रीमली में प्रयोग कर दोगे और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल दोगे। ये बहुत इजी है, एक वर्ड में एक्सट्रीमली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, चाहे एक्सट्रीमली लिखोगे चाहे आर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखोगे। स्टूडेंट की आसानी के लिए, बच्चों की आसानी के लिए, उनको समझने के लिए, उनको सेंस के लिए आप सिर्फ एक्सट्रीमली का प्रयोग करोगे। एक्सट्रीमली का प्रयोग आखिर आप कब करोगे? एक्सट्रीमली का प्रयोग उस समय करोगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रिमूव टू का प्रयोग किया जाएगा। जब आप टू को हटाओगे, टू के बाद ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं होगा, तो वहां पर आप टू को हटाकर एक्सट्रीमली का प्रयोग कर दोगे, तो ये होगा द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा एक्सट्रीमली प्योर। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहला पार्ट, आज सेकंड पार्ट मैंने आज फिनिश कर दी है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में पूरी तरह से समझाने की आपको कोशिश की थी, और ट्रांसफॉर्मेशन को बाई हमने आपको अपने एजाज क्वेश्चन क्लासेस के वीडियो में हमने एक्टिव और पैसिव का मैंने 12 पैटर्न आपको दिया, 12 पार्ट दिया है। एक एक पार्ट एक एक सेंटेंस में समझाने की कोशिश की है। जितनी भी एक्टिव पैसिव आपकी बनती होगी, एक्टिव और पैसिव वॉइस में जितने भी बनते होंगे सब हमने अपलोड कर दिया है। आज मैंने आपको रिमूव टू अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपलोड करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आपका चल रहा है। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर आप समझ लोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। 11th और 12th का जितना भी कोर्स होगा वो हम आपके जो भी होगा जनरल लिस्ट अपलोड कर दोगे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।